सामने बेटा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ दोबारा हम आगे, और ये फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है इसके पास पेपर्स की एमसीक्यूज की। फर्स्ट वीडियो में 20 एमसीक्यूज किए थे, सेकंड में 21 से लेके 50 तक किए थे, और थर्ड में फिर 51 से लेके 70 तक किए थे। आज 70 से ऑन करने जा रहे हैं। 71 क्वेश्चन जो है इसको हम करते हैं। Which pair of reagent take part in redox reaction? ये वाला तो हमें नहीं पता। आपको पता है कि एल्डिहाइड इसके साथ ऑक्सीडाइज होता है, तो रिडॉक्स हो गया पानी। फैलिंग इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करता, तो हटा देते हैं इसको। ये हाइड्रोलाइसिस है, नहीं होता, और ये एसिड का रिएक्शन है, ये भी नहीं होता। ये कीटोन है, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड ऐड कर रहा है। विच फीचर अप्लाई टू द प्रोडक्ट? चलो बना लेते हैं प्रोडक्ट। CH3 है, फिर CH2 है, फिर आपके पास यहाँ पर C के साथ O, एंड फिर यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर CH3 है। तो असल में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसमें हाइड्रोजन साइनाइड आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसके लिए बोला कौन कौन सी बात सही है। इट हैज वन पैरेलल सेंटर, देखते हैं। तो ये दोनों सेम है, पैरेलल नहीं हो सकता। दिस इज रॉन्ग। It is formed by electrophilic addition. No, it is nucleophilic addition. Formed by via COH intermediate. COH intermediate नहीं बनना इसमें। Formation required cyanide as a catalyst. True. आपको पता है कि HC बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन साइनाइड जो है, आप यूज करेंगे तो आपको इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हम इसके लिए फिर कैटलिस्ट यूज करते हैं CN, जो कि ऑलरेडी ये बॉन्ड टूटा होता है आयनिक है। 73 यहाँ पर अगर देखें तो ये एल्कीन है, और इसको देखें तो ये एल्डिहाइड है। अंडरगो कलर चेंज विद दिस कंपाउंड। एक्वस ब्रोमीन रिएक्शन कर जाएगी इसके साथ। हम यहाँ से एक्वस ब्रोमीन को डबल बॉन्ड पे लेके चले गए, ट्रू हो गया। फैलिंग की अगर बात करते हैं तो फैलिंग कर जाएगा इसके साथ, ये भी ट्रू हो गया। डाइक्रोमेट की अगर बात करते हैं तो डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज कर देगा इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बात भी सही है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आर करेक्ट। तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हमारे पास ये बन रही है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अच्छा, इन दोनों की बात हो रही है। हमें करना क्या है, इससे ये दोनों चीजें बनी हैं, तो हमें इनका फार्मूला चेक करना पड़ेगा कि बेसिकली फार्मूला क्या बनता है। इसमें हम कार्बन काउंट करते हैं, 1 4 ये हो गए, 5 तो 1 एंड 4 एंड 5, तो आपका C5 हो गया। ये ऑर्डर की काउंटिंग करते हैं तो 2 3 4 6 इसमें हो गए 2 और 4 8 9 10 11 12 एंड ऑक्सीजन हो गया आपके पास 4 5 6। उससे चलते काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 और ये 3 और 4, तो 3 और 3 6 हो गए, C6 हो गया। ये सिर्फ कार्बन ही काउंट कर लेते तो काफी काम हो गया था हमारा। देखते हैं, दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो कार्बन 1 2 और 3 5 हो गए और 6, C6 आ रहा है। इसमें देखते हैं 4 5 6, इसमें बेटा 6 ही है। हाइड्रोजन की काउंटिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, 6 ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन। फिर 2 1 और 1 और 2, तो 3 और 3 6 12 12 हो गए। ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं, 3 तो ये हो गए, 4 5 6, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आपको नजर आ रही है स्ट्रक्चर, एक में एल्डिहाइड है, एक में प्राइमरी अल्कोहल बना हुआ है। तो पहली बात ठीक निकली, ठीक कर दिया। दूसरी बात, लैक्टोज एंड ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या ग्लूकोज और लैक्टोज का स्ट्रक्चर सेम है? बिल्कुल
ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, सेम है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, इसमें ऑप्टिकल कायरल कार्बन इसमें बन रहा है, ये वाला कार्बन कायरल बनेगा, 2-3 बन जाएंगे इसमें कायरल, तो इसमें बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई, ठीक है। ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर कीटोन, कीटोन तो नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर में थोड़ा सा 74 डाउट होगा, 74 का बी निकाला हमने। जी, कौशिक के बी इसका आंसर है। हाँ, इस कंपाउंड के बारे में, इसमें कीटोन है और प्राइमरी अल्कोहल्स है। When testing with this substance, hydrogen is produced when sodium is added. Yes, true. सोडियम OH का टेस्ट इससे और इससे आपके पास बन जाएगी, ये बात सही है। The color of precipitate produced 2,4-DNPH added. कलर प्रेसिपिटेट 2,4-DNPH जो है वो आपको पता है कि कीटोन से करता है, तो ये कीटोन इसमें है और इसलिए ये वाली बात भी ठीक हो गई। एंड द थर्ड को चेक करनी है, सिल्वर पीटी विद टॉलरेंस रिएजेंट, इसमें एल्डिहाइड है नहीं, ये बात गलत हो गई। बी इज द करेक्ट आंसर। एल्डिहाइड का टॉलरेंस रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड है, बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया तो इथेनॉल बन जाएगा, खुद कहा इसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की टाइप है ये। द फर्स्ट स्टेप अच्छी बात हो गई। हमने CH3 लिखा, फिर C डबल बॉन्ड O और ये H कर दिया, एल्डिहाइड हो गया हमारे पास। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आप जब बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा, एक हाइड्रोजन नेगेटिव आएगा, जो रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, मैं न्यूक्लियो लिख रहा हूँ, ये इस पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं फर्स्ट स्टेप, H आयन एंड H आयन अटैक ऑन ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो कार्बन हो गया। H पॉजिटिव अटैक नहीं करता, H न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना था। इसमें हमने जब इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास बन जाएगा ये CH3 CHO और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास HCl, ये चीज बन जाएगी। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये चीज बन जाएगी आपके पास, CH3 अपनी जगह पे होगा, CH एंड OH भी अपनी जगह पे होगा, ये इसका C रह जाएगा और ये बन जाएगा एसिड। उसके बाद इसमें अल्कोहल डाल दिया, इसमें ये एस्टर वाला रिएक्शन हो रहा है, खैर होगी, बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जब इसमें आप अल्कोहल को लेके आ जाएंगे तो अल्कोहल का फार्मूला जो है उल्टा करके लिख रहा हूँ मैं इसको, HO इसका इस तरफ कर दिया और CH3 ऐसे कर दिया, तो इसमें से आपको पता है कि वाटर निकल जाएगा। तो अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, आप नहीं कर सके होंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन जब कर लेंगे तो फिर सब बदल यूज करना है। इसका H और इसका OH निकाल देते हैं, तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा दैट इज CH3 फिर CHOH फिर COO और वहां से आ जाएगा आपके पास CH3। तो ये इसका मिड पॉइंट है जहां से हमें कट करके देखना होता है। दिस पार्ट इज अल्कोहल, दिस पार्ट इज एसिड, तो यहाँ से कटेगा, यहाँ से भी कट सकता है, यहाँ से भी कट सकता है, एंड दिस इज रॉन्ग। एक तरफ CH3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एसिड वाली साइड देखते हैं क्या क्या होना चाहिए इसमें, 3 कार्बन होने चाहिए, तो CH3 CH ये भी सही है, CH3 CH एंड ये भी सही है, एंड CH3 CHOH इसमें नहीं आ रहा, तो ये दोनों ठीक बन रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। अब कौन सा, देखिए एसिड को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो CO2C लिखते हैं या COOC लिखते हैं। इसने जो लिखा है ना, ये जरा गलत लिखा है, इस जगह पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज द बेटर वे टू रिप्रेजेंट, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर।
एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ इथेनॉल का रिएक्शन करवाया एंड कैसे करवाया, कुछ नहीं करवाया, डिजायर्ड प्रोडक्ट इज डिस्टिलेशन। बेटा ये बना रहा है एल्डिहाइड बना रहा है इससे, तो आपने लिखा CH3 एंड CH2OH, इससे आपके पास बन जाएगा CH3 एंड CHO। आप गौर से देखें तो इसमें से 2 हाइड्रोजन गायब हुए, तो वो जो हाइड्रोजन गायब हुए थे वो उसके साथ मिलकर वाटर बना देते हैं। तो इस कन्वर्जन में इफ यू सी तो -2 हाइड्रोजन मतलब 2 का लॉस हुआ। ठीक है, इथेनॉल का एमआर जो है दैट इज अगर 46, तो इसका एमआर जो है वो 44 हो जाएगा क्योंकि -2 हाइड्रोजन हुए। तो 46 से 44 अगर बचता है तो बाकी तो मैथ से सिंपल, अगर आपके पास 2.3 हो तो इससे कितना बचेगा x, जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने 0.7 से भी 70% जो है, 70% का मतलब हो गया 0.7 से आपने मल्टीप्लाई करना कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास कैलकुलेटर। तो 2.3 into 44 डिवाइड बाय 46, आंसर आ गया 2.2। इसको मल्टीप्लाई करना 0.7 के साथ, 1.54। 79 79 करने जा रहे हैं। कंपाउंड X मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस वन, सेपरेट सैंपल ऑफ दिस टेस्टेड विद 3 डिफरेंट रिएजेंट्स। टॉलिन के साथ सिल्वर बन गया। अच्छा, व्हिच रिजल्ट डज नॉट ऑब्टेन, इससे क्या रिजल्ट नहीं आ सकता, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको आइसोमर्स में बना के देखना है कि क्या क्या कर सकता है। अच्छी बात है जी, कार्बन 4 करने हैं आपको। तो वैसे ये फार्मूला जो है ना एल्कोहल का है, क्यों, अगर आपके पास CnH2n+2 हो एंड O आ जाए तो इसका मतलब एल्कोहल है, क्योंकि एल्कोहल में आपके पास कोई हाइड्रोजन शॉर्ट नहीं होता। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये आपके पास एल्केन है जिसका फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n+2। एल्कोहल में जब आप लेके आते हैं ना ऑक्सीजन, तो कोई चीज शॉर्ट नहीं होती, 2n+2 रहता है आपके पास। ठीक है, तो एल्कोहल में आपके पास CnH2n+2 रहता है। अब कीटोन या एल्डिहाइड में ऑक्सीजन आती है या एस्टर में जाती है, जैसे ही आप इससे एल्डिहाइड बनाएंगे, देखें ये मैंने बनाया, इसमें है आपके पास Cn है एंड H2n+2 है। अगर आप इससे कीटोन या एल्डिहाइड बनाते हैं, आपको ये 2 हाइड्रोजन शॉर्ट करने पड़ जाते हैं। देखें गौर से, आपके पास फार्मूला बन जाएगा इसका, इसका फार्मूला था C2H6, जबकि यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा C2 एंड H आपके पास 4 हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास जो फार्मूला बनता है ये बन जाएगा एल्डिहाइड का अल, या फिर ओन का जो फार्मूला होता है दैट इज CnH2nO होता है। हमारे पास CnH2n+2 है, एल्कोहल है। अगर एल्कोहल है तो फिर इससे रिजल्ट नहीं दे सकता, ये नहीं आ सकता, ये बात सही हो गई। अगर एल्कोहल है, ये एक ऑक्सीजन ही है ना इसमें, तो मैं इसको बना भी देता हूँ आपके सामने। ये एल्कोहल आपके पास या तो ये वाली हो सकती है, देखें ये प्राइमरी है। दूसरी बात आप इसके साथ कर सकते हैं, सेकेंडरी बना लें इससे। एंड तीसरी बात, आप इससे टर्शरी भी बना सकते हैं। तो तीनों हो सकती है। सेपरेट सैंपल ऑफ एक्स टेस्टेड विद 3 रीजन। तो टॉलिन से तो इसके पास 3 ही आइसोमर्स बन रहे हैं आपके सामने, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल। लिख भी देते हैं कि ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये टर्शियरी है। तो सिल्वर से तो टेस्ट नहीं देगी ना, हटा दिया ना, इसने इससे टेस्ट देना, ये बात भी गलत हो जाएगी। सिमिलरली कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ये बात सही है, हो सकती है, लेकिन 2 बातें गलत हो गई। दूसरी बात,
अब अगर ये नो चेंज, इधर भी नो चेंज, ये सही है। अब अगर टर्शरी हो तो नो चेंज आ सकता है, अगर सेकेंडरी या प्राइमरी हो तो ये भी आ सकता है। तो आपके पास 2 और 3 आंसर बन जाएगा सी। दोबारा बता देता हूँ कि टॉलिन के साथ रिएक्शन नहीं देना चाहिए, ना इसके साथ देना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन तो कट गया आपके पास, हमने इसको क्रॉस कर दिया। सेकेंड और थर्ड क्यों ठीक हो रहा है कि ये तो ठीक है बात, ये भी ठीक है बात। अब इसने कहा कि नो, नो इसके लिए बोला है इसने, एंड कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, वो बोला इसने प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, इसलिए 2 और 3 आंसर है। तो शुरू से आखिर तक कंपाउंड में देखते हैं क्या फर्क आ रहा है। तो हम नोट करते जा रहे हैं कि पहली बात ये प्राइमरी अल्कोहल थी, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ऑक्सीडेशन हुई है इसमें। दूसरी बात ये भी प्राइमरी अल्कोहल थी, इससे भी एसिड बन गया तो ये भी ऑक्सीडेशन हुई है। तो हम इसको मार्क करने जा रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन है और ये भी ऑक्सीडेशन है। अब बीच में आपके पास जो बच गया वो है आपके पास ये चीज, इसमें आपके पास ये बन रहा है। इसका मतलब कीटोन बन रहा है इसमें, मैं कीटोन को मार्क करने जा रहा हूँ। कीटोन बनता है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल से, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होनी चाहिए तो आपके पास इसमें जो चीज होगी, ऑक्सीडाइज तो आपने बाद में करवाया, तो पहले आपके पास ये कंपाउंड जो है इधर कुछ इस फॉर्म में होगा, HOCH2 ऐसे ही होगा। ये जो C के साथ डबल बॉन्ड था और एक एक H लगा हुआ था इसके साथ, तो यहाँ पर आपके पास CH2OH था, तो मैं लेके आता हूँ ये डबल बॉन्ड था। आपने इस वाले कार्बन से कीटोन बनाना है। किस वाले कार्बन से, मैं मार्क करता हूँ, दिस कार्बन हैज बीन कन्वर्टेड टू कीटोन, द सेकंड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन इस कार्बन से, तो आपको इसके ऊपर लेके आना है OH, तो इसके ऊपर फिर आप H लाएं। ये देखिए CH2 आपको नजर आएगा अभी इसमें CH2, और ये सेकेंड ईयर। तो आपने इसमें सेकंड फर्स्ट स्टेप में क्या चीज ऐड की है, आपने पानी ऐड किया। तो वाटर ऐड करने के लिए स्टीम ऐड कर दिया आपने, और उसके बाद जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा है, CHOH बन जाएगा एंड CH2 बन जाएगा, और फिर उसके बाद प्रोपेनोन हाइड्रोजन साइनाइड, मैकेनिज्म कौन सा होगा। प्रोपेनोन कीटोन है, और कीटोन जो है कुछ ऐसा होता है, नंबर 1 एडिशन करेगा, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ, एंड नंबर 2 इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। ये फिर कीटोन है, इसके बारे में कह रहा है कि टॉलरेंस रिएक्शन नहीं करेगा भाई, ये बोरोहाइड्राइड से यस करेगा, एंड 2,4-DMK से भी करेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। टॉलरेंस से वो करता है, एल्डिहाइड करता है। पॉजिटिव टेस्ट से कौन कौन देगा, एक्वसब्रोमीन, एक्वसब्रोमीन आएगा यहाँ पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से टेस्ट करेगा। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट जो है वो देता है या तो प्राइमरी अल्कोहल को या एल्डिहाइड को, इसमें है ही नहीं, ये एसिड बना हुआ है आखिर में, सो दिस इज एसिड, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला इसका, काट दो इसको। फेलिंग देता है एल्डिहाइड को, वो भी नहीं है इसमें, तो वन ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन, कीटोन बनता है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल से। अब आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ज्यादा पढ़ के आए, तो बना के देख लें इसमें सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा। मुझे तो लग रहा है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये सेकेंडरी अल्कोहल, देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बनाए, 2 पे लगा दें, सॉरी 1 पे लगा दें OH, एंड 2 पे लगा दें मिथाइल, डन हो गया जी। तो आपको इधर फेंकने हैं 2H, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, इससे कीटोन नहीं बनेगा। इस पे आ जाए, हेक्स, हेक्स का मतलब 6, 3 पे और लगाएं और 3 पे मिथाइल लगा दें, तो बेटा ये हो गया टर्शी, ये हो गया टर्शी अल्कोहल, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन लगा, ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता।
अब आ जाए इस पे जो हम कह रहे थे, पेंट। पेंट का मतलब हो गया 5, 2 पे लगा दें OH और 3 पे लगा दें मिथाइल। अब जो है आप काउंटिंग करके देख लें, ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन लगे हुए डायरेक्ट, इससे बन जाएगा आपके पास कीटोन। तो बात ठीक हो गई। एंड प्रोपेन टू ओल, इस पे आते हैं। तो प्रोपेन टू ओल, इससे भी कीटोन बन सकता है, ये बात भी ठीक हो गई। कुछ और भी बोला होगा इसमें, ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें आता हूँ तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम सेम है, ऑल्दो दे आर डिफरेंट। तो ये CH3 दोनों तरफ आ रहा है, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसको काट देते हैं, उसके बाद ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। और इसको देखें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसे है? 2 जगहों से ऑप्टिकली एक्टिव है। एक आप इसको ब्रश लगा दें तो देखते हैं कैसे होता है। 1 2, ये CH3 है, एम कितना होल ऑप्टिकली एक्टिव। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी एक चीज, ये H हो गया, दिस थिंग इज डिफरेंट एंड दिस थिंग इज डिफरेंट। तो ये 2 जगह से ऑप्टिकल एक्टिव भी हो रहा है। तो सी रेडॉक्स रिएक्शन कहाँ पे है? रेडॉक्स रिएक्शन की कुछ चीजें आपको बताई थी। नंबर 1, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसका, ये है बेटा। एलिमेंट नजर आ गया आपको, तो ये भी रेडॉक्स है। एंड टॉलन के साथ रिएक्शन नहीं करता कीटोन, कटा दिया इसको मैंने। अगर करता तो फिर देखते, अभी तो कर ही नहीं पा रहा। तो 1 एंड 2 बी आंसर। चेंजिंग बॉन्ड अकरिंग ड्यूरिंग इथेनॉल हाइड्रोजन साइनाइड। प्रोसेस करवा करवा के थका दिया इसने। CH3 है, ये अल हो गया, इसमें अपने हाइड्रोजन साइनाइड ड्यूरिंग रिएक्शन कर देते हैं दोबारा। ये CN जो है KCN का है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इस पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहली जो आपके पास इंटरमीडिएट आएगी उसमें CH3 होगा, CO नेगेटिव होगा, ये H अपनी जगह पे है और CN इसके साथ आगे लग चुका है। अब सेकंड स्टेप में इसके पास HCN जो था हाइड्रोजन साइनाइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इसमें ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे। आप देखते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म। यस 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 यस, इफ यू कैन सी, सो दिस इज कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, राइटिंग गंदी हो गई, इट्स वाज HCN। तो यू कैन सी कार्बन कार्बन बॉन्ड इज न्यू फॉर्म। तो पहली बात तो ठीक कर दी हमने। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन। अच्छी बात है जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से टूटा, झूठ बोल रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखा दूं कि ये वाला बॉन्ड है, नहीं टूटा, साथ लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी, हाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन रहा है, टूट रहा है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा बीच में, कार्बन हाइड्रोजन। तो ये वाली बात ठीक करनी पड़ेगी। अब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रोकन डाउन। कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड कहाँ पे है? देखिए यहाँ पर तो कोई नहीं टूटा हुआ, ना यहाँ पे टूटा है, जहां पे भी नहीं टूटेगा क्योंकि इसके बाद जो अगले स्टेप में जो कुछ होना है वो ये था कि इसका CN अलग होके ऐसा हो जाएगा, बॉन्ड अभी भी नहीं टूटा। तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं टूट रहा, इसका आंसर बी बन जाएगा। एंड नाउ द एंड ऑफ क्वेश्चंस। चले ये भी साफ करके चले जाते हैं। MCQ जैसे ही लग रहा है, तैयार होगी, देखते हैं। A to E कुछ कंपाउंड दिए हैं इसमें और उसने कहा है कि क्या क्या होगा। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ कौन कौन रिएक्शन करेगा? ये प्राइमरी अल्कोहल करेगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल ये भी करेगा। मैं लिखना शुरू कर देता हूँ यहाँ पर। इससे करता कौन कौन है? एक प्राइमरी ओल करता है, एक सेकेंडरी ओल करता है, एक अल करता है। तो आपके पास ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये अल है, ये ओन है और ये इन है। तो आपके पास पहले 3 करेंगे ABC। दूसरी बात, पोटेशियम मैंगनेट के साथ, पोटेशियम मैंगनेट के साथ ये भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो इसके साथ भी सारे करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज प्लस हो जाएगी, दैट इज एल्कीन भी कर जाता है, कोल्ड के साथ भी हॉट के साथ भी। इथेनोइक एसिड ऑब्टेन ऑन बॉइलिंग, ऑब्जर्वेशन में बता रहा है।
अच्छा, अगर ये बोल दिया है तो जस्ट ई होगा, क्यों? आपने इसको जब कट कर देना है ऐसे, तो आपके पास इस वाले में ये वाला पार्ट जो है एसिड बन जाएगा। if you can look at this, तो this part will become acid and this part also will become acid। बाकियों से एस इथानोइक एसिड बनाना, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। इथानोइक एसिड नंबर 1, इथानोइक एसिड इससे बन जाएगा, ठीक है, पिक कर रहा हूँ। आपके पास इथानोइक एसिड इससे भी बनेगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COOH हो जाएगा, CH3COOH, ये भी हो जाएगा। और बाकी इसमें प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, इसमें कीटोन बनना है, तो आपके पास C&E आंसर आ रहा है। हमने लिख दिया C एंड ऊपर वाला। अगला रिएक्शन करवा रहा है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को उड़ा देगा, हाइड्रोजन इज एब्सॉर्ब्ड। तो आपके पास इसमें आप ई ही लिखें तो अच्छी बात है, और वरना ये एल्डिहाइड कीटोन को भी कर देता है, और एल्डिहाइड और कीटोन को करता है, तो इसको मैं सी लगा के डाउट में डाल देता हूँ कि अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए, उसने करवाया भी है, कभी नहीं भी करवाता है इसकी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, कर सकता है इसको, ठीक है। तो एल्डिहाइड को भी ये ऑक्सीडाइज करवा सॉरी रिड्यूस कर सकता है, और कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है। कीटोन हम नहीं देखा, कीटोन भी हमारे पास, इसको भी कर सकता है। स्पेलिंग सिर्फ एल्डिहाइड से करता है, तो एल्डिहाइड हमारे पास सिर्फ सी है। 2,4-DNPH एल्डिहाइड कीटोन से करता है, तो सी एंड डी हो गया। एंड ब्रोमीन इनर्ट सॉल्वेंट, तो ये हमारे पास एल्कीन से करता है, और एल्कीन हमारे पास हो गया ई। तो ये उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होते हैं। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।